नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परमार क्लासेस में, जहां हम कर रहे हैं लूसेंट जीके की जबरदस्त तैयारी। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के 1 से 30 तक के महत्वपूर्ण सवाल कवर किए थे। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब बारी है पार्ट 2 की, यानी सवाल 31 से 50 तक। बिल्कुल परीक्षा प्रमुख, 100% सटीक और समझ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रश्न नंबर 32 है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अस्थायी रूप से तो संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कोई भी नहीं थी। प्रश्न नंबर 33 है, संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 208 सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस ध्वनि को भारत के राष्ट्रगान के रूप में चुना है? तो संविधान सभा ने जन गण मन ध्वनि को भारत के राष्ट्रगान के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेदों को अंतिम रूप दिया था? तो संविधान सभा ने 395 अनुच्छेदों को अंतिम रूप दिया था। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कितने दिनों में संविधान का निर्माण पूरा किया था? तो संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण पूरा किया था। प्रश्न नंबर 39 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न 40 है, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कितने सदस्य बाद में भारतीय संसद के सदस्य बने? संविधान सभा के कितने सदस्य बाद में भारतीय संसद के सदस्य बने? तो लगभग सभी वो व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारतीय संसद के सदस्य बने थे। प्रश्न नंबर 42 है, किस सदस्य ने संविधान को कागज का ढांचा कहा था? तो इसका आंसर अभी कंफ्यूजन में से बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 कुल संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो संविधान सभा के भी सब सदस्य थे? तो देश के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बाबू जगजीवन राम ने किया था। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, संविधान सभा के कितने सदस्य भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए? तो संविधान सभा के 93 सदस्य भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान सभा की बैठकें किस भाषा में होती हैं? तो संविधान सभा की बैठकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होती हैं। प्रश्न नंबर 48 है, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए कौन योग्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए राज्यपाल योग्य नहीं है, बाकी सब योग्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी सब योग्य है। प्रश्न नंबर 50 है, संविधान सभा में बहसों की जानकारी कहाँ संकलित है? संविधान सभा में जितनी भी बहस हुई है उनकी जानकारी कहाँ पर संकलित है? तो वो हो जाएगी संविधान सभा की कार्यवृत्तियों में संकलित है।
कहाँ संकलित है? संविधान सभा की कार्यवृत्तियों में संकलित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें परमा क्लासेस को, ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।